एवरीवन, मैं नरवीर आपके अपने चैनल नरवीर स्टडी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। नई क्लास के साथ हाजिर हो रहे हैं। तो इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जो फैक्टर से रिलेटेड टॉपिक है वो पढ़ेंगे। फैक्टर से रिलेटेड टॉपिक की बात की जाए, फैक्टर यानी गुणनखंड से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। और गुणनखंड से रिलेटेड टॉपिक्स की बात की जाए तो इस टॉपिक में हम पहला क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि यानी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है। गुणनखंडों की संख्या, इसमें दूसरा क्वेश्चन नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंड कैसे निकाले, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है। जो तीसरा क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड इसमें कि ओड फैक्टर्स यानी ओड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है। ओड को बोलते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है। और चौथा जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड हम बात करते हैं कि चौथा हम बात करते हैं मल्टीपल से रिलेटेड कि कोई संख्या दे रखी है कि उसका मल्टीपल फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, कि उसके गुणक, अगर कोई भी संख्या है उसके गुणक दे रखा है कि 6 का गुणक है, 12 का गुणक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप संख्या किस प्रकार से निकाल सकते हैं और उनके फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। और पांचवा क्वेश्चन इसमें आप पढ़ेंगे इसी वीडियो में आप पांचवा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ेंगे, पांचवा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। तो ये 5 क्वेश्चंस आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रकार से रिलेटेड, आपको कोई एक नंबर दे दिया जाता है, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया 60 और 60 में पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया, आपका पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, संख्या बताएं। इंग्लिश वालों को कहा जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं आपको कि फैक्टर्स क्या होंगे। तो आप सबसे पहले 60 को डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं। और किस रूप में तोड़ना है आपको इसमें 60 को हमेशा अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। अभाज्य का मीन्स क्या होता है, प्राइम फैक्टर बनाने हैं। प्राइम फैक्टर, इंग्लिश वाले प्राइम फैक्टर कहेंगे इसको और हिंदी वाले इसको कहेंगे अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। अभाज्य गुणनखंड वो गुणनखंड होते हैं जो केवल दो फैक्टर रखते हैं, जो टेबल में केवल और केवल दो टेबल में आ सकते हैं, क्या तो एक की टेबल में आए या खुद की टेबल में आए, वो क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं। जब आप 60 की बात करते हैं तो 60 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो किस प्रकार से बताएंगे आप कहेंगे हमें 60 का निकालना है तो 60 के फैक्टर्स बना सकते हैं आप। 60 को 6 गुना 10 में तोड़ सकते हैं। कई स्टूडेंट कहेंगे सर इसको 20 गुना 3 में तोड़ लो, बिल्कुल तोड़ सकते हैं आप। पहले मैं 6 गुना 10 की बता देता हूँ। 6 गुना 10 में तोड़ा, 6 को क्या लिख सकते हैं, फिर टूटेगा 2 गुना 3 में लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 में लिख सकते हैं। 2 की पावर तो 2 बनेगा, 3 की पावर 1 बनेगा, 5 की पावर भी 1 बनेगा। तो इसी प्रकार से 20 को भी 20 में तोड़ने से क्या दिक्कत है, 2 इंटू 10 में टूटेगा, फिर 3, फिर 10 फिर टूट सकता है, 2 इंटू 10 टूटेगा 2 गुना 5 में और गुना में 3। तो आप कह सकते हैं 2 की पावर 2 बिल्कुल वही है, 5 की पावर 1 वही है, 3 की पावर 1 वही है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस में तोड़ते हैं। 60 है, जिन स्टूडेंट्स को कम आता है वो इसको फैक्टर्स को ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 60 के फैक्टर्स बनाने हैं। अब 60 का फैक्टर बनाया तो 2 से भाग जा रहा है, पूरा 30 यहाँ बनेगा। फिर 2 से डिवाइड फिर दोबारा से हो रहा है, यहाँ 15 बन जाएगा। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 5 बन जाएगा। यहाँ 5 से डिवाइड हो रहा है, 1 बन जाएगा। तो आप कहेंगे 2 की पावर तो 2 बन गया और 3 की पावर 1 बन गया और 5 की पावर 1 बन गया। ये फैक्टर्स है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 60 है वो डिवाइड होता है
2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर पहला अपना। तो क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कहेंगे आप कहेंगे कि ये तो नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो गुणनखंडों की संख्या की जब भी बात की जाती है तो कैसे निकालते हैं, पावर में एक जोड़ा, 2 में एक जोड़ा तो 3। जो भी पावर है यहाँ पर आएगी अभाज्य गुणनखंड की, उसमें एक जोड़ना है आपको, 2 में एक जोड़ा तो 3। साइन कैसा है, गुणा वाला बात। पावर में एक जोड़ा, 1 में एक जोड़ा तो 2, फिर पावर में 1 में एक जोड़ा तो 2, फिर आपने कहा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आपका आंसर, जो आपका आंसर आएगा वो 12 आ जाएगा। अब ये तो बात थी नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या है, और कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल दी हमने। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकलते हैं, 60 के 12 होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन राइज होता है आपका कि अगर 60 है तो 60 में अगर मान लो आपसे सम पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, सम फैक्टर्स, तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, ये तो वही टोटना है 5 की पावर 1। अगर आपको कहा जाए इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए सम फैक्टर क्या होंगे, सम फैक्टर, सम गुणनखंड, हिंदी वाले ये कहेंगे सम गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, या इवन फैक्टर्स, नंबर कितने होंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे, या सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो इसमें समझें, तो इवन के लिए क्या होता है, 2 से भाग जाना जरूरी होता है, और जब 2 से भाग जाता है तो 2 का कॉमन होना जरूरी होता है किसी भी संख्या में। जैसे मान लो मैं कहूँ कि 40 है, 40 क्या 2 से भाग जाता है, आप कहेंगे क्या 2 कॉमन आता है इसमें, बिल्कुल आता है, 2 × 20 लिख सकते हैं इसमें। वही बात है इसमें है कि आप देखो कि 2 अगर कॉमन आ जाए किसी भी संख्या में से, तो इसका मतलब वो सम संख्या तो बनेगी। तो इसमें अगर 2 की इसके फैक्टर जितने भी हैं उसमें 2 कॉमन ले लो। अब जब मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 की पावर 2 थी, तो यहाँ पर क्या पावर बचेगी, 1 पावर बचेगी। यहाँ पर कितनी बचेगी, 3 की पावर 1 बनेगी, क्योंकि 3 तो हमने कॉमन ही नहीं लिया, 2 कॉमन लिया है। 5 भी कॉमन नहीं लिया गया तो 5 की पावर भी 1 रहेगी, यहाँ भी 5 की पावर भी 1 रहेगी, 3 की पावर 1 रहेगी, इसमें 1 कॉमन लिया गया 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 अगर बाहर आ जाता है तो अंदर 2 की पावर 1 ही बचेगी। अब इसमें सम गुणनखंड निकालने हो तो क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ा तो भाई 2, 1 में 1 जोड़ा तो 2, साइन मल्टीप्लाई का है, फिर 1 में 1 जोड़ा तो 2, मैंने देखा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आपका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं, इवन फैक्टर्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हो। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हमेशा 2 कॉमन लेना है आपको, इवन फैक्टर्स को करना है तो हमेशा 2 कॉमन लेंगे। अब 60 में ही आपको क्या पूछ लिया जाए कि ओड फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने होंगे, तो 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, और इसको 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन बना अपना ओड फैक्टर, यानी मैं क्या कह सकता हूँ, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। और जब मैंने विषम गुणनखंड देखा, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स निकालने हो या विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, तो आप बताओ कि विषम गुणनखंड में 2 से तो भाग जाना ही नहीं चाहिए। विषम गुणनखंडों में क्या होता है, 2 से भाग नहीं जाता है, तो 2 से भाग नहीं जाता तो ये फैक्टर तो इसके हट जाएंगे, 2 से भाग जाने वाले। तो अब बचे क्या, बाकी के 3 की पावर 1 का मतलब कितना होता है भाई, 3 की पावर 1 है, इसकी पावर 1 हुई, पावर में 1 जोड़ दो, 1 में 1 जोड़ा तो भाई 2, साइन किसका है, गुना का,
पावर में एक जोड़ना, एक में एक जोड़ा तो 2, 2 दूनी 4 आंसर। क्या करना है, 2 से डिवाइड तो होगा नहीं विषम। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 से डिवाइड न होने वाले कौन कौन से फैक्टर है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। तो पावर में हमने क्या किया, एक जोड़ा, 3 की पावर 1 थी, एक में एक जोड़ा तो 2, मल्टीप्लाई का साइन। फिर 5 की पावर 1 का मतलब एक में एक जोड़ा तो 2, 2 दूनी 4 आंसर आपका जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए आपकी फोर्थ क्वेश्चन की बात की जाए कि यही क्वेश्चन ले लिया जाए और इसमें आपको कह दिया जाए 60 कह दिया गया और 60 के वो फैक्टर्स बताने हैं आपको जो 12 के गुणक हैं। 12 के क्या हैं, गुणक। 12 के क्या हैं, गुणक है, 12 से गुणा होने वाले हैं। यानी फाइंड आउट द, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स which is multiple of, find out number of factors of 60 which is multiple of 12। 12 के गुणक या 6 के गुणक भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है क्वेश्चन आपके पास, या आपको क्या कह सकता है 60 के कह सकता है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपसे पूछ लिया जाए कि इसके गुणनखंडों की संख्या क्या बनेगी जो 12 के गुणक हो, 12 के गुणक हो 60 के। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले 60 को हम टुकड़े के रूप में तोड़ते हैं। 60 को हम टुकड़े के रूप में तोड़ते हैं कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, और 12 बनता है तो 12 को हम तोड़ते हैं 4 गुना 3, और 4 फिर टूट सकता है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। मैंने बताया था कि अगर इवन फैक्टर निकालने हैं तो 2 कॉमन होना चाहिए, तो 12 के गुणन निकालने का मतलब है 12 तो कॉमन होना चाहिए, मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 तो कॉमन होना चाहिए। जब मैंने 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 को 60 में से कॉमन निकाला, क्योंकि 60 में से पूछा है, 60 के गुणनखंडों की संख्या में से पूछा है, तो 60 में 2 की पावर 2 यहाँ कॉमन आ गए, ये तो कॉमन आ लिया, 3 की पावर 1 भी कॉमन आ लिया, बचा क्या अंदर 5 की पावर 1। तो मैंने कहा था पावर में एक जोड़ना है, एक में एक जोड़ते हैं तो कितना आता है 2, आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से रिलेटेड है इससे, और 4th नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इससे क्या है रिलेटेड है। तो 4th नंबर जो 60, अब 60 के या कोई भी नंबर दे सकता है आपको, या कह सकता है आपको 40 दे दिया जाए, आपको 60 दे दिया जाए, या आपको 6 के फैक्टर, अगर मान लो इसमें 6 का मल्टीप्लाई पूछ लिया जाता है, 60 वाले में 6 का मल्टीप्लिकेशन पूछ लिया जाता है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको, उसके फैक्टर पूछ लिए जाते हैं। तो अगर मान लो 6 का मल्टीपल पूछा है तो 2 इंटू 3 बनेगा, बात को समझें। तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, यानी 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1 कॉमन निकलेगा, और जो कॉमन निकलेगा 2 की पावर 1 कॉमन निकला यहाँ से, 3 की पावर 1 यहाँ से कॉमन निकला, तो 5 की पावर यहाँ से कॉमन। भाई 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, तो ये तो कॉमन आ चुका है बाहर। 2 की पावर 2 में 2 की पावर 1 कॉमन है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 की पावर 1 बचेगा अंदर, और 5 की पावर 1 बचेगा। पावर में एक जोड़ना, एक में एक जोड़ा तो 2, अंदर वालों में फैक्टर्स को जोड़कर जैसे करते हैं वैसे करना है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक में एक जोड़ा तो 2, एक में एक जोड़ा तो 2, 2 दूनी 4 आंसर। यहाँ पर 6 के मल्टीपल होंगे, वो उसके फैक्टर 60 में कितने होंगे 4 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 भी बताना है आपको। 60 है, 60 के जब बात की जाती है फैक्टर कितने बनते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1। मैंने बताया पावर में एक जोड़ना 3, पावर में एक जोड़ना 2, पावर में एक जोड़ना 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, टोटल 12 फैक्टर है। तो आप प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लेते हैं तो आपको संख्या तो जैसी है वैसी लिखनी है, फैक्टर्स का आधा करना है, 12 का आधा 6 आंसर, पावर लगानी है बस।
60 जिसके फैक्टर जिसका प्रोडक्ट निकालना है वो तो जैसा है वैसा 60 के निकालने हैं, यानी फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है। फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, 60 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा या उत्पाद क्या होगा निकालना हो तो 60 की पावर 6 आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जितने फैक्टर बनते हैं उनका आधा किया जाता है, 12 का आधा कितना होता है 6, और 6 बनते ही 60 की पावर 6, आपका आंसर मिल जाएगा। और इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मान लो 6 के प्रोडक्ट पूछ लिए जाए, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम, 6 के प्रोडक्ट पूछ लिए जाते हैं, 6 के फैक्टर बनाओ 2 इंटू 3 और 6 इंटू 2 इंटू 3 बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ 6 बराबर 2 गुना 3 और 6 बराबर 2 गुना 3 बना तो 2 की पावर 1, मतलब इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। फैक्टर बनेगा, एक में एक जोड़ा तो 2, एक में एक जोड़ा तो 2, तो 4 बनेगा फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर्स बने, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 4 बने तो 6 लिखेंगे और इसके आधा कर देंगे, आंसर 36 आ जाएगा। कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों का उत्पाद क्या होगा वो आंसर मिल जाएगा। तो आज की सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी। और इन क्वेश्चंस की जो PDF है आपको मैं लिंक दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल का, उस पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन, विटी मैथ @nurvesh, ये आपका टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।